के उस चीज़ को कम कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ी बहुत भूख लगे तो भाई सहन तो करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको सोते हुए भूख नहीं लग रही है ना, तो इसका मतलब आपका कैलोरी डेफिसिट है भी नहीं, ठीक है। अगर कैलोरी डेफिसिट है तो उसकी सबसे पहली निशानी यही है कि आपको सोते टाइम भूख लगेगी। तो दूसरा पॉइंट है भाई कि जब आप कैलोरी डेफिसिट में हो, रोज जिम जा रहे हो, अपने प्रोटीन गोल्स कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके सामने दिक्कत आ सकती है कि आपका जो वेइंग स्केल है, मतलब आपका वेट है, हो सकता है वो शुरू शुरू में कम ना हो। तो उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको देख के ये मत सोचना कि चलो छोड़ो यार, हो ही नहीं रहा। तो अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना कि फैट लॉस और वेट लॉस दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेट लॉस ओवरऑल बॉडी का वेट कम होता है, फैट लॉस सिर्फ फैट कंटेंट कम होता है बॉडी का, ठीक है। तो अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा और आप कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, जिम जा रहे हो, प्रोटीन गोल्स हिट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप साथ साथ में मसल मास बिल्ड कर रहे हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर वेट स्केल डाउन ना जाए तो डिमोटिवेट होने का कोई चांस नहीं है भाई, अपने कंटिन्यू करो चीज़ों को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, आपके साथ हो सकती है ये चीज़, आपका वेट स्केल ऊपर जा सकता है भाई। अभी तक मैं कह रहा था कि मेंटेन रहे तो भी दिक्कत नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी डिमोटिवेट नहीं होना, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलते हैं, अगर हम मान लो हेल्दी ही खा रहे हैं, कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हैं, तो हो सकता है आप कभी कभी पानी ज़्यादा पी लो, या फिर आप किसी दिन कार्ब्स ज़्यादा खा लेते हो तो भी आपका वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। तो हो सकता है आप कभी कभी आपका वेट ऊपर आ जाए, तो उससे भी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने कंटिन्यू करना है उस टाइम पे भी, ठीक है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया भाई कि आपको काफ़ी टाइम हो गया डाइट फॉलो करते हुए, कैलोरी डेफिसिट आप मेंटेन कर रहे हो, और कुछ दिन ऐसे आते हैं हमारी लाइफ के अंदर जब आप भटक जाते हो अपने रास्ते से। कहने का मतलब आप कैलोरी डेफिसिट छोड़ देते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो किसी कारण से, या फिर कोई त्योहार आ जाते हैं, कोई फंक्शन आ जाता है घर में, आप बिल्कुल अपने रास्ते से भटक जाते हो, कुछ सोच ही नहीं रहे फैट लॉस के बारे में। तो मान लो वो दौर चला गया, कुछ दिन का था, आप वो एक दिन का भी हो सकता है, वो 2 दिन का भी हो सकता है, वो हफ्ते का भी हो सकता है, वो 2 हफ्ते का भी हो सकता है। तो उसके बाद ये मत सोचना कि चलो छोड़ो, अब छोड़ना ही नहीं है बस, उसके बाद भी कंटिन्यू करो, शुरू करो, दोबारा शुरू करो, ठीक है। वो ज़्यादा असर नहीं डालेगा आपके वेट पे, क्योंकि वो कुछ दिन का ही तो था। तो क्या हुआ, कुछ दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी होता रहता है। महीने 2 महीने में कुछ दिन आते हैं मेरे भी, 1-2 दिन जब मैं चीट मिल कर लेता हूँ, उसके बाद गिल्ट फील नहीं करना है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। तो ये चीज़ नॉर्मल है कि आपकी डाइट बीच बीच में टूटती है, आप नहीं फॉलो कर पाते हो, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि जब आप कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट करते हो तो हो सकता है आपको सिर में दर्द हो, स्पेशली जब आप हाई शुगर फूड कंज्यूम कर रहे हो, हाई जंक फूड खा रहे हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो आप, तो आपको हेडेक होना बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है हेडेक, इससे ये मत सोचना कि कुछ खराब हो रहा है शरीर के अंदर, ये हो रहा है फलाना तिगड़ा, ये नहीं सोचना, ठीक है। हो सकता है आपको चक्कर भी आए, लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यही चीज़ है कि कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा कैलोरीज का नहीं होना चाहिए, 400 से 500 कैलोरीज का कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये सब चीज़ें आपके साथ बढ़ जाएंगी, तो अवॉइड करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है भाई कि ये बहुत परेशान करता है, वो है भाई कॉन्स्टिपेशन का। क्योंकि आपने फूड ड्रॉप कर दिया है, खाना कम कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आपकी इंटेस्टाइन में जो आपकी आंतें हैं उनमें इतना खाना ही नहीं जा रहा कि वो अच्छे से प्रोसेस कर पाए उनको। और हाई प्रोटीन डाइट स्पेशली जब आप लेते हो तो भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको अवॉइड करने के लिए भाई पानी है,
अपना वाटर इंटेक्स कंप्लीट करो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी इस पानी पीने से। पानी पीने से ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी आपके साथ। और कुछ फाइबर अमाउंट वाले फूड भी खाया करो भाई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी भाई जो आपके साथ कैलोरी डेफिसिट फेज के दौरान हो सकती हैं। तो अपनी बॉडी को टाइम देना है ये सब चीज़ें अडेप्ट करने के लिए। इन सब चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, आपके सामने कोई और चारा नहीं है, ठीक है।